हाय स्कॉलर्स, आज लेक्चर नंबर 4 सॉलिड स्टेट। हमारे सभी बच्चे, सभी स्कॉलर्स, सभी प्यारे हमारे बच्चे जो हमसे टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड में जुड़े हुए हैं, शाम का 9 बज चुका है, सभी अपने स्टडी कॉर्नर्स पे बैठ चुके हैं और अच्छे से आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल्स के बारे में जानेंगे। क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर 3 मुख्य रूप से फोकस था स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें हम लोगों ने यूनिट सेल, लैटिस स्पेस, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, लैटिस स्फीयर, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझा था। वहीं पे आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पे मुख्य रूप से ये लेक्चर हमारा फोकस होगा। जहां हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में बेटा सीखा था कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मुख्य रूप से बेस्ड होगा यूनिट सेल पे, मीनिंग यूनिट सेल मुखिया है, हेड है। अगर यूनिट सेल के बारे में हम लोग जान सकते हैं, और याद रखिएगा यूनिट सेल को बेटा हम लोग क्रिस्टलाइन सिस्टम भी कह सकते हैं, मीनिंग हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का पूरा सिस्टम चलता है यूनिट सेल्स पे। तो यूनिट सेल्स हम लोग जान चुके थे, 2 तरह से क्लासिफाइड होती हैं, लेक्चर नंबर 3 में जान लिया था हमने, जिसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ों पे डिस्कस किया था। ऑन द बेसिस ऑफ द पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल के आधार पे क्लासिफाइड करेंगे। 2 तरह से क्लासिफाइड किया था, जिसमें हम लोगों ने पूरा एक क्लासिफिकेशन बना लिया था। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। आज सभी बच्चे, हमारे सभी टेंजेंटर्स, हमारे सभी कॉन्सेप्टर्स, हमारे सभी यूट्यूब दुनिया के हमारे प्यारे बच्चे, हमारे सभी टेंजेंटर्स, जल्दी से अपना मुंह धुल लीजिए, स्टडी कॉर्नर पे बैठ जाइए। ऐसे वन बाय हम लोग ये अपना कंप्लीट सेशन करने वाले हैं। एक एक लेक्चर के द्वारा आपको बेहतरीन तरह से इजी वे में केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, और हम लोग बेहतरीन आने वाली 2022 मीनिंग 2022 में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी की एग्जाम हो, चाहे नीट हो, किसी भी टाइप की एग्जाम हो, केमिस्ट्री में धमाल मचाएंगे हम लोग इस सेशन में। तो लेक्चर नंबर 4 आज डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पे, हमारा मुख्य टॉपिक होने वाला है। और लेक्चर नंबर 3 में कुछ चीज़ों को हम लोग बेटा ऑलरेडी पहले से समझ चुके हैं। जिन बच्चों ने हमारा लेक्चर नंबर 3 देख लिया है उन्हें इस लेक्चर में बहुत आनंद आने वाला है। आपको पता, सर ने ये भी कहा था लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 इस चैप्टर के मुख्य होंगे, आधारशिला हैं, ये बहुत आसान बेसिक है, एक एक बात को समझना है। तो लेक्चर नंबर 3 में थोड़ा सा हम जाएंगे, जहाँ पे बेटा हम लोगों ने सीखा था कि यूनिट सेल्स को हमने 2 टाइप से क्लासिफाइड किया था। ऑन द बेसिस ऑफ, पिछला बेटा रिवाइज कर रहे लेक्चर नंबर 3 के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, है ना, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। इस आधार पे हम लोगों ने इन्हें 2 टाइप में क्लासिफाइड किया था। एक तो सिंपल, जिसे प्रीमिटिव या प्राइमिटिव कहेंगे, दूसरा सेंटर्ड। सेंटर्ड में हम लोगों ने 3 को सीखा था, एक तो सिंपल यूनिट सेल्स और एक सेंटर्ड। सेंटर्ड में जहां हम लोगों ने एफसीसी, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड को सीखा था। ये रिवीजन है लेक्चर नंबर 3 का बस। और यहाँ पे सिंपल यूनिट सेल, बस एक ही सिंपल होगी। सिंपल का मीनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली आर पैक्ड एट द कॉर्नर्स, बस कॉर्नर्स पे पैक होंगे, इसके अलावा कहीं भी गाइस पैक नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एज सेंटर कहीं भी पैक हो सकते, कॉर्नर के अलावा अदर्स सेंटर्ड पोजीशन पे पैक हो सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स, ये 7 टाइप की होती, बहुत इजी वे में और शॉर्ट ट्रिक से आपको ये हम साथ की साथों आज समझाने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है लेक्चर में, एकदम दिल खुश हो जाएगा और एकदम अच्छा सा फील करेंगे सभी लोग कि मजा आ गया, क्या बात है यूनिट सेल्स में आज। तो इससे पहले जल्दी से अपना प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी बच्चों को, और हम तो शेयर कर चुके हैं,
9 बजते ही हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देते हैं एकदम। आप भी बेटा शेयर करें, दोस्तों दुश्मनों जो भी है सबको ऐड करिए, टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड को बढ़ाइए तेजी से। और आपके लिए एक बेहतरीन तरह से बिल्कुल निःशुल्क, ऐसे बच्चे जो हमारे गरीब हैं, किसी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें बेटा जरूर अपने टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड से जोड़िए, क्योंकि ये सेशन उनके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। आने वाले आगे सभी सेशन में एक हमारी टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड में हमेशा एक ऑनलाइन क्लास चलेगी, और वो भी 9 बजे टाइम फिक्स हो चुका है। सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, जिससे आने वाली सभी एग्जाम की एक प्लेटफॉर्म के अंडर में हम लोग 9 बजे बैठ के बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और याद रखिएगा, चैप्टर के बाद आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और उसमें एक हम आपकी प्रॉब्लम सीट कंप्लीट करके हम आपको सॉल्व कराएंगे। हर चैप्टर के बाद डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, आपको कमजोर नहीं छोड़ेंगे, इतना मजबूत कर देंगे केमिस्ट्री में, आप भी याद करेंगे कि टेनी सर ने आपके साथ क्या किया है, कि एकदम बेहतरीन तरह से रिजल्ट आपका आएगा। हर चैप्टर के बाद फिजिकल से स्टार्ट करेंगे और वन बाय सारे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, और बहुत जल्दी हमारा 11th का भी ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर देंगे हम लोग यूट्यूब पे, और वो बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, अपना 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। 12th और 1 जून से 11th दोनों जो बच्चे पढ़ लेंगे वो IIT और नीट में धमाल मचाने वाले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 टाइप में क्लासिफाइड किया था, एक पैरामीटर्स पे बेसिस था और एक हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। तो वन बाय स्टडी करेंगे। ये लेक्चर नंबर 3 में हमने बता दिया था आपको, और आज लेक्चर नंबर 4 में इन्हें स्टडी करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो पहला जो टाइप हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पैकिंग इफिशिएंसी के आधार पे 2 टाइप की यूनिट सेल बेटा हमारी होती हैं। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट समझिए और इसी तरह से जुड़े रहिए, अपनी उम्मीदों को बेहतरीन तरह से पंख लगाइए और अगले सेशन में उड़ जाइए, अच्छी जगह पहुंच जाइए, बेहतरीन जगह। हाँ, तो पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर इसी को कह सकते प्राइमिटिव यूनिट सेल। प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग प्रिमिटिव बोलेंगे, बहुत लोग प्राइमिटिव बोलेंगे, बात कोई खास दिक्कत नहीं है। तो प्राइमिटिव यूनिट सेल, या इसी को कह सकते हैं सिंपल यूनिट सेल। क्लियर। और सेकेंड होगा नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल या फिर दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक। अगर सिंपल टर्म्स में अगर डेफिनेशंस लिखें, द यूनिट सेल्स इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट particles packed only at the corners are called primitive unit cells। क्लियर हुआ कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली कॉर्नर्स पे पैक है और उसके अलावा कहीं भी पैक नहीं है, तो उसे बेटा हम लोग प्राइमिटिव यूनिट सेल की कैटेगरी में रखेंगे। तो एक टाइप का यूनिट सेल बहुत सिंपली हम लोग ले सकते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल, इस तरह से। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे ओनली कहां पैक बेटा होंगे, ये कॉर्नर्स पे पैक होने वाले हैं। कहां पैक होंगे, ओनली कॉर्नर्स पे। ये क्यूबिक यूनिट सेल है, तो यहां ओनली कॉर्नर्स पे पैक होंगे। और कल बहुत सारी चीजों पे डिस्कस किया था हमने, लेक्चर नंबर 3 में बताया था कॉर्नर पे कौन सा पार्ट पैक होता, 1/8 पार्ट पैक होता, एंगल निकाल के आपको बताया था। और ये देखिए यहां पे इस तरह से हमारे पास एक
ये क्यूबिक यूनिट सेल मिनी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कह सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल भी, बहुत छोटी छोटी क्यूबिक यूनिट सेल्स पैक है इसके अंदर। कल बेहतरीन लेक्चर हुआ था इसी बात पे। तो कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 1/8 पार्ट कॉर्नर पे पैक होता था हमारा, है ना बेटा। तो 1/8 पार्ट मीनिंग यहाँ पे अगर बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह से पैक होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कितना पार्ट पैक है ये कल समझाया था, और ये कौन सा पार्ट था हमारा 1/8 पार्ट था, बहुत अच्छे से कल हमने बताया था। फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। इस स्क्वायर को आधा कर देते हैं, तो आधा करेंगे तो आपने जैसे ही देखा, देखिए आधा किया इस तरह से, तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे ये पैक्ड हो गया यूनिट सेल के अंदर, ये पार्ट पैक्ड हो गया। और ये जो पूरा सर्किल होता है 360 का होता है, कितने को होगा 360 का, देखिए ध्यान दीजिए कितने को हो गया हमारा 360 का। और जब ये 360 का पार्ट होगा हमारा, तो यहाँ पे 360 के हिसाब से ये कौन सा पार्ट इसका हो जाएगा 1/4 पार्ट हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना होगा हमारा यहाँ पे 90, क्योंकि कॉर्नर पे एंगल कितना होगा 90, तो 90 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो बराबर बराबर 4 पार्ट में इस आधे भाग को बांट सकते हैं, तो एक हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा 1/4। तो ये आधे में 1/4 निकला, अगर पूरा स्क्वायर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो कॉर्नर पे कितना होगा 1/8 पार्ट होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे टोटल कितने आ जाएंगे हमारे, उस चीज को देखेंगे। तो 8 कॉर्नर है हमारे, 8 जगह एक एक एटम पैक होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पैक होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक जगह 1/8 पार्ट है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल कितने आ जाएंगे 8 × 1/8 मीनिंग 1। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि प्राइमिटिव यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल में जो 8 जगह एटम्स पैक हैं 8 कोने पे 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 8 बार ऐड कर दो, या फिर 8 × 1/8 कर देंगे, तो जो टोटल पैक्ड एटम आएंगे अगर सारे जगह के हिस्से जोड़ देंगे तो वो एक एटम के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि प्राइमिटिव यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल में एक एटम पैक होता है, लेकिन एक एटम पूरा पैक नहीं होता है, 8 जगह पैक होता है, मतलब 8 जगह 1/8 पार्ट होता है। अगर उस जो हमारा 8 जगह मीनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है 8 कोनों पे, जो पैक्ड अगर पार्ट को जोड़ दें 8 जगह के, तो वो एक एटम के वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। ये कहानी ओवरऑल है, 8 जगह 1/8 होगा। तो इस तरह से हमारा पूरा जो पैक्ड इसके अंदर माने तो इस टाइप के यूनिट सेल में एक एटम के बराबर यहाँ पे पैकिंग हो जाएगी, लेकिन 8 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सिंपल यूनिट सेल है हमारा, ओनली यहाँ पे कॉर्नर्स पे पैक होंगे। क्लियर हुआ, सिंपल वे में समझ में आया, आ गया समझ में ना। आगे बढ़े, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पे बात करें। चलिए इस पे बात करते हैं। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे बेटा मुख्य रूप से हमारी 3 टाइप्स की होने वाली हैं। कितनी होंगी, पहला होगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल फेस सेंटर्ड, तो मीनिंग यहां पे कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर दोनों जगह एटम पैक होंगे। देखिए सेंटर्ड यूनिट सेल्स की खास बात क्या है, बिना कॉर्नर्स के तो कोई भी यूनिट सेल बन नहीं सकती है, तो कॉर्नर्स पे तो पैकिंग होगी ही होगी, उसके साथ साथ फेस के सेंटर्स पे भी पैकिंग होगी बेटा। तो यहां पे कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर दोनों जगह पैकिंग होगी। तो कितने एटम्स होंगे वो अभी एक एक कैलकुलेट करेंगे। दूसरा यहां बेटा आएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पे बात करेंगे हम लोग यहां पे, है ना। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एक तो कॉर्नर्स तो होंगे ही होंगे, प्लस क्या हो जाएगा यहीं पे, तो प्लस क्या हो जाएगा बॉडी सेंटर। इसी तरह से थर्ड आ जाएगा बेटा हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल।
इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां बेटा क्या होगा, कॉर्नर्स प्लस अपोजिट टू फेसेस, किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस पे पैक कर देंगे, उनके सेंटर्स पे पैक कर देंगे, अपोजिट टू फेस सेंटर्स ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और एक स्पेशल यहीं पे फोर्थ और बेटा लिखेंगे, हेक्सागोनल यूनिट सेल। इस पे थोड़ा बात कर लेंगे एग्जाम्स में, हालांकि ये 3 मुख्य हैं यहाँ पे, लेकिन फोर्थ में कभी कभी एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन आया है, पूछ दिया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में। हमारा 12th स्टैंडर्ड तो इन्हीं, ये हमारी 3 और 1, ये वास्तव में देखेंगे 12th की, हम लोग 12th की बात करें तो 1, 2 फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड प्राइमेटिव सेल, प्राइमेटिव यूनिट सेल, ये 2 और 1, ये इन्हीं पे पूरा बोर्ड है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में जाते हैं तो वहां पे इंड सेंटर्ड का भी थोड़ा बहुत यूज होगा, अभी एक एक न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। लेकिन थोड़ा सा और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं तो हेक्सागोनल यूनिट सेल पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो लगभग में सारी बातों को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। आपको पता है कि जो यहाँ पे टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड में हम जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो बेसिक से एडवांस स्तर तक पढ़ने वाले हैं, मीनिंग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे एडवांस स्तर, क्योंकि लास्ट में बच्चों को पहुंचाना आईटी एडवांस तक, है ना। चलिए तो नोट कर लें, जल्दी से पोज ले लें, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 1 बाय 1 बाय अब इनके बारे में, सभी के बारे में सीखते हैं, कहाँ पे कितने एटम्स हैं, सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं हम लोग। हो गया बेटा, हट जाए, देखिए हट गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, यस, बिल्कुल चिंता ना करें, नोट्स बनाते रहें। आज के नोट्स जो होंगे, लेक्चर 3 हो चुके हैं, 4था लेक्चर है, इसके नोट्स बिल्कुल डेली के डेली नोट्स अपडेट करें, टाइम फिक्स है, 9 बजे रेडी हो जाएं, नोट्स बनाते रहें, क्योंकि अगले दिन फिर लेक्चर आ जाएगा और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा एक आएगी मास्टर वीडियो सॉलिड स्टेट पे, जिसपे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बैंक पे हम लोग डिस्कस करेंगे सभी लोग बैठ के। और इस बार आपको बेहतरीन खुशखबरी मिलने वाली है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होंगे, इन सब के बाद आपका एक टेस्ट भी होगा, जो टेस्ट भी आप लोग सभी हम लोग शाम को 9 बजे बैठ के देंगे इस चैप्टर के बाद में। उसमें सभी बच्चे अपने अपने स्कोर को भी क्लियर करेंगे कि किसने कितना सीखा। तो इसी तरह जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें। तो बिल्कुल हम लोग अच्छे से स्टडी करने वाले हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टेंजेंट क्लासेस पे। चलिए, बहुत बेहतरीन, हो गया स्क्रीनशॉट। अब हम बेटा यहाँ पे एक एक यूनिट सेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे फेस सेंटर्ड पे, फिर करेंगे हम लोग बॉडी सेंटर्ड पे, और इस तरह से यहाँ पे एक एक एटम सभी के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, निकालेंगे। तो बेटा बात करते हैं अब इसी तरह से। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो था, अब यहाँ पे साथ में हम लोग यहाँ पे रिलेशन भी निकालते हैं, आर एंड ए में रिलेशन भी निकालेंगे यहीं पे। देखिए वास्तव में एक बार क्लासिफिकेशन पहले कर लेते हैं, फिर रिलेशन आर और ए में रिलेशन भी निकालेंगे। यहीं पे बहुत सारे टॉपिक क्लियर करेंगे हम लोग बहुत बेहतरीन तरह से। तो अब यहाँ पे जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बेटा जानते फेस कितने होंगे हमारे, आपको पता है फेस कितने होने वाले हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 फेसेस होंगे यहाँ पे। तो बना लेते हैं इस तरह से 6 फेसेस, तो बनाते हैं। देखिए इस तरह से अच्छे से पढ़ते रहिए, इसी तरह से एक एक बात को बिल्कुल, ये हम आपको जल्दी में नहीं पढ़ा रहे हैं, ना तो बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। देखिए हमें तो बेटा आता ही है पहले से, तो आपको हमें समझाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से इजी वे में हम लोग सीखना है। तो हर कॉर्नर पे एक एक हमने पॉइंट को इंडिकेट कर दिया। देखिए हम पॉइंट में इंडिकेट करते हैं, वास्तव में जब कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल की बात करेंगे तो वो इस तरह से पैक होगा, ये इस तरह से पैक होगा, फिर ये इन सबको टच करेगा, तो पैकिंग बहुत क्लोज हो जाएगी, इसलिए इस तरह से इंडिकेट किया जाएगा। फिर यहाँ पे हर फेस भी होगा। देखिए एक फेस 1 2 3 4। अब बात आती है 2 फेस। तो 2 फेस की जब बात करेंगे ऐसे ऐसे रखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। तो एक फेस तो हमें सामने वाला दिखाई देगा,
तो यहाँ तो ऐसे दिखा देंगे कि हम ये हो गया, लेकिन पीछे वाला कैसे दिखाओगे? पीछे वाला फेस हम नहीं दिखा सकते ना कॉपी में, तो इसलिए यहाँ पे पीछे और आगे की दोनों इस तरह से दिखा दिए जाएंगे, दो ऐसे। तो एक जो एटम होगा हमारा पीछे वाले फेस का होगा और एक एटम हमारा बेटा आगे वाले फेस का होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से 6 फेसेस होंगे। और फेस पे आपको पता, हमने कल बताया था कि फेस पे एटम का कौन सा पार्ट पैक होने वाला है। तो आपको पता कॉर्नर पे तो 1/8 पार्ट होता है, हम लोग जानते हैं। ये चीजें बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग फार्मूला बनाना सीखेंगे सॉलिड स्टेट में। और कॉर्नर पे तो 1/8 हो गया। इसी तरह से फेस सेंटर पे कौन सा होगा? देखिए अब दो फेस हैं, हम एक एटम इधर से भी पैक करेंगे, इधर से भी पैक करेंगे, जगह तो उतनी है, तो आधा इधर से पैक हो पाएगा, आधा इधर से पैक हो पाएगा। तो भाई दोनों फेस पे पैकिंग करना जरूरी है। अगर फेस सेंटर्ड है तो इधर से भी पैकिंग होगी, इधर से भी। तो ऐसा नहीं है दोनों तरफ से पूरा पूरा एटम पैक हो जाएगा, आधा इधर से पैकिंग होगी, आधा इधर से, क्योंकि फेस स्पेस तो अंदर उतना ही होगा, तो बराबर बराबर आधा आधा कवर कर लेंगे। तो मीनी जो फेस सेंटर की बात अगर आएगी तो यहाँ पे कौन सा पार्ट हमारा पैक होने वाला है बेटा? 1/2। ठीक है, तो यहां पे अब नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, तो कॉर्नर पे तो क्लियर है 8 × 1/8, तो ये कितने आ जाएंगे? 1। इसी तरह से नंबर ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर्स, तो कितने होने वाले हैं बेटा? 6 × 1/2, तो मीनिंग 8। तो ये यहां पे टोटल एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? 4। बिल्कुल एकदम फिंगरप्रिंट्स पे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आ रहे हैं एक एक। तो फेस सेंटर्स पे आपके कितने होने वाले हैं? 4। 1 एंड ये 3 कितने हो गए? 4। कभी कभी पता बेटा नीट जैसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और अब तो आपका बोर्ड में भी मल्टीपल आते हैं, तो बहुत ज़्यादा आने के चांस है। अब जैसे बच्चों ने रट रखा फेस सेंटर्ड में 4, सिंपल यूनिट सेल में 1, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 2, इन सेंटर्ड में 2, है ना, हेक्सागोनल में 6, रट रखे एकदम। लेकिन मल्टीपल कुछ और पूछता है। क्या पूछेगा? नंबर ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोला? फेस सेंटर इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब वो केवल फेस के सेंटर्स के एटम पूछ रहा है, तो वहां पे आप 3 करेंगे। लेकिन आप तो गाना गाते जैसे नहीं, बारात जा रहे हैं, सब नाचे, हम भी नाचने में लगे पड़े हैं। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पूछ रहा तो 4 है टोटल, लेकिन फेस सेंटर्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो फेस सेंटर पूछ रहा था, आप फिर 3 पे करेंगे, और कॉर्नर पे तो 1 होता ही है। तो थोड़ा क्वेश्चन की डिमांड पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसे करिए, जल्दी से पूछ लें, फिर हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर की। जल्दी करें बेटा, जल्दी। बहुत बेहतरीन लेक्चर है, एक एक यूनिट सेल के बारे में अच्छे से आज हम लोग जानने वाले हैं, सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। हो गया, आगे बढ़े? ओके, रेडी? यस, आगे चले। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पे बात करेंगे। क्लियर? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कॉर्नर्स प्लस बॉडी, तो मीनिंग सबसे पहले तो हम यूनिट सेल बनाते हैं इस तरह से, एक एक हेडिंग डाल के बिल्कुल नोट करते रहिए बेटा पॉइंट्स को, इस तरह से। ये देखिए, अब क्या है, हर कॉर्नर पे पैक कीजिए इस तरह से। ये है जस्ट इमेजिनेशन, इस तरह से ये। अब यहां हमने आपको कल बताया था कि ये बॉडी है। अगर हम लोग बात करें यहीं पे देखिए
कितना अच्छा आपके मोबाइल में दिखाई दे रहा होगा, या आपके पीसी पे दिखाई दे रहा होगा, या लैपटॉप पे दिखाई दे रहा होगा कि देखिए कितनी अच्छी जगह इसके अंदर दिखाई दे रही होगी। तो बॉडी सेंटर ये यहाँ पे होगा। अगर हम ऊपर से एक बॉल डाल दें, देखिए आपके मोबाइल या पीसी पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होगा, तो अगर ऊपर से ऐसे एक बॉल डाल दें तो यहाँ पे पूरी एक बॉल पैक हो जाएगी बॉडी सेंटर पे। तो कॉर्नर पे जो हमारा पार्ट है वो तो बेटा कितना होगा, 1/8 पार्ट होगा, पता है। बॉडी सेंटर पे कितना होने वाला है, 1 हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होगा ना, ऐसे आसानी से पैक कर सकते हो, और कल भी बताया था हमने आसानी से। तो यहां पे अब देखिए टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर्स 8 into 1/8 मीनिंग 1। नंबर ऑफ एटम्स एट बॉडी सेंटर, तो वो बेटा हमारा 1 into 1, बॉडी सेंटर एक ही हो सकता है, तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितने आ जाएंगे, 2, याद रखेंगे इस तरह से। तो बॉडी सेंटर्ड में कितने हो जाएंगे, 2, बहुत आसानी से हम लोग इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये बॉडी सेंटर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए बेटा तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लें। आपको पता नहीं है 3-3 चार लेक्चर जब तैयार करते हैं तो पानी यानी सब बिल्कुल रेडी करके रखना पड़ता है जग में, गिलास बीच बीच में, वरना ये अगर भाई डीजल पेट्रोल नहीं इंजन में आएगा तो कैसे काम चलेगा। तो जल्दी से आप तब तक करें, पढ़ते रहिए इसी तरह से बेटा। हो गया, पोज लेके नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ें। चलिए ठीक, इसी तरह जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। एक एक चीज को आपको महसूस नहीं होगा कि हम सर से सामने नहीं पढ़ रहे हो। जितने बच्चे हैं बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं, जैसे भी पढ़ना है, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए कॉन्सेप्ट JNV रोड फतेहगढ़ पे आके हमसे जुड़ सकते हैं। अपना टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड से इसी तरह जुड़े रहिए, तब भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई कीजिए अच्छे से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल पे। देखिए बेटा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल को एक सिंपल वे में याद रखिएगा। क्या याद रखना है हमें, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, 6 फेस होते हैं, किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पे और पैक कर दें। कोई इंड सेंटर्ड, कहीं से भी इंड कर दो, चाहे इधर से इंड करो या इधर से या इधर से, या जहां से इंड करेंगे तो उसके अपोजिट वाले फेस पे भी पैक होगा। इंड सेंटर्ड की यही खास बात है, मीनिंग कॉर्नर एंड 2 अपोजिट फेसेस पे कॉर्नर पैक होंगे। यहां पे कहां कहां होंगे, कॉर्नर्स प्लस 2 अपोजिट फेस सेंटर्स, इस तरह से यहां पे पैक होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इस तरह से, मजा आने वाला है यहां पे भी एकदम। यस, देखिए 2 अपोजिट फेसेस, कौन से, कोई भी 2 अपोजिट। अगर यहाँ पैक किया तो यहाँ फिर पैक करना पड़ेगा, यहाँ पैक किया तो यहाँ इधर पैक करना पड़ेगा, यहाँ पैक किया तो इधर, 2 अपोजिट फेस हमें लेने पड़ेंगे यहाँ पे बहुत आसानी से। बहुत अच्छे बच्चे, जिन बच्चों के पास ये गेम नहीं है वो ले लीजिए, सॉलिड स्टेट पढ़ने जब तक पढ़ेंगे बहुत मजा आने वाला है इसमें। तो यहाँ से बेटा इस तरह से दिस 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 दिस, ये तो कॉर्नर हो गए। और कोई भी 2 फेस ले लीजिए, सपोज दैट ये ले लिया, एक ऊपर वाला ये और एक नीचे वाला ये 2 हमने इस तरह से ले लिए फेस सेंटर्स, अपोजिट फेसेस। तो इस तरह से ये हमारी इंड सेंटर्ड बोल सकते हैं इसे, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर्स, समझ जाइए कितने होने वाले हैं,
8 इंटू 1/8। अब तो ये तो सभी बच्चों को याद हो चुका होगा, रट चुका होगा, एकदम कचड़ा बन चुका होगा ना, एकदम बुरी तरह से। नंबर ऑफ एटम्स एट इंड सेंटर्स 2 इंटू 1/2, तो मीनिंग 1। फिर सेंटर पे 1/2 होता है, 2 पे पैक होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने आने वाले हैं, 1 कितने हो गए, 2। याद रखेंगे इस तरह से। ये हमारा इंड सेंटर्ड की बात हो गई। जल्दी से पूछ लें बेटा, नोट करें इसे भी, जल्दी से बना लें। एक एक यूनिट सेल को पढ़ते हुए आज पूरा लेक्चर यूनिट सेल पे हमारा है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए हर बात को बेटा, पूरा लेक्चर यूनिट सेल के बारे में आज है। यूनिट सेल पे डिपेंड है लेक्चर नंबर 4। यस, हो गया। अगला लेक्चर होने वाला है, जो लेक्चर नंबर हमारा अगला होगा, अभी तो ये चल रहा है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग रिलेशन ड्राइव करेंगे रेडियस ऑफ एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड लेंथ ऑफ यूनिट सेल में रिलेशन ड्राइव करेंगे हम लोग, उस पे होगा। फिर हम लोग फार्मूला बनाना सीखेंगे, फिर हम लोग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या फिर पैकिंग इफिशिएंसी इन यूनिट सेल वगैरह, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं धीरे धीरे। बहुत अच्छे लेक्चर आने वाले, बहुत प्यारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट। और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत प्यारी होती है। सॉलिड स्टेट देखिए कितने अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा बेहतरीन बहुत अच्छा सा चैप्टर आएगा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, बहुत मजा आने वाला है। चारों चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, एकदम इंटरेस्टेड, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए इसी अपने इवनिंग 9 बजे बिल्कुल ओके बैठ जाइए अपने कॉर्नर्स पे और इसी तरह से जुड़े रहिए टेंजेंटल्स केमिस्ट्री वर्ड से। इजी वे में हम लोग पढ़ते रहेंगे। यस, तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं। अब थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल। स्पेशल बेटा यूनिट सेल है ये, इस पे क्वेश्चन आया, नंबर ऑफ एटम्स निकालने को आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे कैसे बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लोग इस तरह से बेंजीन बनाई, तो बेंजीन टाइप का, बट रिंग नहीं बनानी। और एक इसी तरह से यहाँ पे बना लेंगे, इस तरह से सेम इस तरह से। अब इन्हें मिला देंगे हम लोग इस तरह से, इस तरह से, है ना। और इन्हें मिला देंगे, इन्हें। और जानते हो फिर ये कॉर्नर इधर मिलेगा आके, ये, और ये हमारा इस तरह से यहाँ मिलने वाला, तो ये भी तो मिलेंगे। तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इधर करके मिलाइए इसे बेटा, इस तरह से, ये इस तरह से, ये। तो इस तरह से ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं कॉर्नर कितने हमारे हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कॉर्नर टोटल कितने हैं यहाँ पे, ये हमारे लेटेस्ट पॉइंट रख दिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे बेटा स्पेयर की बात करें इस तरह से, अब जब स्पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसे स्पेयर पैक होंगे, इधर भी पैक होंगे, सारे कॉर्नर होंगे। अब हमारे लिए यहाँ पे इस कॉर्नर पे ये चैलेंजिंग हो जाएगा, ये कौन सा पार्ट यहाँ पे पैक होगा। इस कॉर्नर ये पार्ट पैक है, लेकिन ये ओवरऑल ये पार्ट है कौन सा, ये कौन सा पार्ट यहाँ पे होगा, ये हमारे लिए टेस्टिंग करना यहाँ पे मुख्य हो जाता है हमारा। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे अच्छा फंडा है कि इसे हाफ कर देते हैं हम लोग। तो हाफ करेंगे इस तरह से, जैसे ही हाफ करेंगे आप जानते हैं ऐसे हाफ करेंगे तो ये तो 360 डिग्री हो जाएगा, और 360 ये पार्ट हमारा इस तरह से। और हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 होगा। तो 120 का मीनिंग ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा हमारा, देख लीजिए, ये हमारा तीसरा हिस्सा होगा, मतलब 1/3 होगा। ये जो पार्ट यहाँ आया 1/3 आया, तो ये आधे स्पेयर का पार्ट है बेटा। 1/3 किसका है, आधे स्पेयर का पार्ट 1/3 है ये। तो अगर पूरा स्पेयर ले लेंगे तो ये पार्ट कौन सा हो जाएगा,
जैसे वहां 1/4 था, पूरा ले लिया 1/8 हो गया था, और यहाँ पे पूरा ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा बेटा 1/6 पार्ट हो जाएगा। तो यहां बहुत आसानी से लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर्स। अब कॉर्नर कितने हैं 12, 1/6 पार्ट पैक होगा तो 2, मतलब 2 आ जाएंगे कॉर्नर्स पे। यहाँ पे 2 हमारे कहाँ पे आ गए, यहाँ पे कॉर्नर पे। अब यहाँ अगर बॉडी सेंटर की बात करते हैं तो बेटा बॉडी सेंटर पे यहाँ पे 3 एटम पैक होने वाले हैं। अगर ऐसे यहाँ पे बॉल डालेंगे तो इसमें ये हमारी 3 बॉल्स आने वाली हैं। यहाँ पे बॉडी सेंटर के अंदर 3 बॉल्स आ जाएंगी इस तरह से। तो नंबर ऑफ एटम्स स्पेशल यूनिट सेल है एट द बॉडी सेंटर, ठीक है। तो ये 3 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये 3। और 2 बेटा फेस सेंटर भी होंगे, एक फेस सेंटर ये होगा, एक फेस सेंटर ये होगा। ये बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में आ गए 3। ये हमारा बेटा फेस सेंटर होगा, और फेस सेंटर पे आपको पता 1/, आधा इधर से आधा इधर से पैक होगा, नहीं आधा इधर से आधा इधर से। तो फेस सेंटर पे की जो स्थिति हमारी है वो क्या होगी, तो ये यहाँ पे फेस सेंटर पे कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स एट द फेस सेंटर्स। चलिए भाई, तो कितना हो जाएगा 2 × 1/2, 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल यूनिट सेल कितने आ गए, टोटल 6। ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। और यहाँ पे बेटा एक हम लोग ट्रिक से भी याद रखते हैं, हेक्सा, हेक्सा माने हेक्स माने 6 और 6, तो यहाँ पे 6 होने वाले हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम लोग एक अपनी टेबल तैयार करते हैं जो याद रहे। एक टेबल बना लेंगे जिससे हम लोगों को बहुत आसानी से याद रहेगी। जल्दी बेटा कीजिए, जल्दी तैयारी कीजिए, टेबल के लिए तैयारी कीजिए। पेन कॉपी उठा लें, आसानी से स्केल से एक हम लोग यहाँ पे टेबल तैयार करने वाले हैं, उसके बाद आगे कर रहे हैं। जल्दी करें, थोड़ा लेक्चर आज बड़ा हो रहा है। हाँ यस, हो गया। चलिए, तो हेक्सागोनल इस तरह से सारी यूनिट सेल्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब बेटा आगे बात हम लोग करने वाले हैं, अब इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं टेबल पे। टेबल पे यहाँ पे अभी जो यूनिट सेल हम लोगों ने क्लासीफाइड की हैं, लगभग 5 टाइप की यूनिट सेल यहाँ पे पढ़ी हैं हम लोगों ने। सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, हेक्सागोनल। तो इनके सभी कहाँ कितने एटम पैक होंगे ये चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हैं। और ये हमारी थी ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग थी। तो यहाँ पे यूनिट सेल लिखेंगे, जल्दी से सभी लोग लिखिए बेटा, तैयारी कीजिए। यूनिट सेल लिखेंगे यहाँ पे। लोकेटेड एटम्स कहाँ कहाँ होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, या फिर इसी को बेटा कहते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स को ही रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहेंगे हम लोग। तो पहला हमारी क्या है, सिंपल यूनिट सेल। और सिंपल यूनिट सेल में केवल जो एटम्स होते कहाँ होते, केवल कॉर्नर्स पे होते हैं। और यहाँ पे कितने होते हैं हमारे, 1 होता है, 8 × 1/2। अभी हम लोग ड्राइव कराएं। दूसरा आएगा फेस सेंटर्स, फेस सेंटर यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ की स्थिति क्या है, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे कितने निकले थे हमारे, 1, यहाँ पे 1 आया था, और यहाँ पे बेटा कितने आए थे, 3, टोटल कितने हो गए थे, 4। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ये 3, टोटल 4। इसके बाद आएगा बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या था, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। अच्छे तैयार कर लीजिए। देखिए बेटा ये बातें बहुत
देखिए हम कितने आपको बेसिक एक एक बात को बता के चल रहा है, ये जितनी बार टेबल बनाएंगे, जितनी बार लिखेंगे, उतने जल्दी अच्छे से याद होगा और उतने अच्छे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कॉर्नर पे 1, बॉडी पे भी 1, तो टोटल एटम 2। इसी तरह से इंड सेंटर्ड, तो इंड सेंटर्ड को भी पढ़ा। इंड सेंटर्ड पे स्थिति क्या है, कॉर्नर प्लस 2 अपोजिट फेस सेंटर्स। तो ये टोटल कितना निकल के आता है हमारा, 1 यहां से आएगा, 1 यहां से भी आएगा, टोटल 2 यहां भी होगा। इसके बाद हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर प्लस फेस सेंटर, 3 जगह यहां पैक होने वाले हैं। तो कॉर्नर पे 1, बॉडी सेंटर पे 3 और फेस सेंटर पे हमारे कॉर्नर पे कितने निकल के आए थे, 2 निकल के आए थे। 12 इंटू 1/6 किया था और फेस सेंटर पे 1 निकल के आया था। तो टोटल कितने हो गए, 6। इस तरह से ये यूनिट सेल की हमें रैंक भी पता हो चुकी, कहाँ पे कितने पैक थे, एक हम लोगों ने टेबल के रूप में यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े। सेकेंड टाइप पढ़ना है अभी हम लोगों को, जिसमें 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं। तो लेक्चर आज लगभग पूरा 1 घंटे का आपका होने वाला है। बढ़िया सा जल्दी कीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ यस। इस टेबल को अच्छे से बना लीजिए और चीज़ों को नोट कर लें। ये सारी बातें याद होनी चाहिए, बहुत आगे आनंद आने वाला है आपको। सॉलिड स्टेट बहुत आसान लगेगी। आगे चलें, यस चलिए। तो अब हमारा सेकेंड टाइप होगा, यहाँ से अब हेडिंग लगा लेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स क्या होते हैं आपको हमने लेक्चर नंबर 3 में बता दिया था, अल्फा बीटा गामा एंड ABCD, एक्सियल लेंथ्स एंड एक्सियल एंगल्स। फिर भी अगर नहीं है तो एक बार फिर समझ लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से, अगर यहाँ पे अब हम लोग एक्सिस खींच दें, बन गए ना। तो इस तरह से इसे एक्स लेट करें, इसे वाई लेट करें, फिर एक बार पैरामीटर्स देख लीजिए, जेड लेट कर लें इसे। तो इसके सामने के एंगल को हम लोग अल्फा लेट कर लेंगे और इस लेंथ को यहाँ से यहाँ तक ए लेट कर लें। इसी तरह से वाई के सामने के एंगल को हम लोग बीटा लेट कर लें, यहाँ से इस लेंथ को हम लोग वी लेट कर सकते हैं। इसी तरह से जेड के सामने के एंगल को हम लोग गामा लेट कर लें और इसकी लेंथ को हम लोग सी लेट कर लें। तो एक तरह से इस तरह से भी हम लोग खींच सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड। तो अल्फा बीटा गामा, इधर लेंथ ए, इधर बी, इस तरफ सी। तो ये हैं एक्सियल लेंस थी ABC और अल्फा बीटा गामा एक्सियल एंगल होते हैं हमारे। इस आधार पे यूनिट सेल्स हमारे कितनी टाइप की हो सकती हैं, तो इसके लिए आपको एक बहुत हम लोग शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा को हम कहेंगे एक्सियल एंगल। क्या कहने वाले हैं बेटा, एक्सियल एंगल। ABC को हम लोग क्या कहने वाले हैं, एक्सियल लेंस। क्लियर। अब यहां पे देखिए, यहां पे तो हम लोग लिखेंगे यूनिट सेल और यहां पे लिखेंगे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स की स्थिति यहां पे क्या होगी, और यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितनी होंगी। मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लैटिस सिस्टम, और लैटिस सिस्टम को एक तरह से यूनिट सेल भी कहते हैं। तो यहां पे यूनिट सेल भी लिख सकते हैं। और किस टाइप की यूनिट सेल होगी यहां पे, ये पैरामीटर्स वाली। और यहां जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकल के आएंगी वो कौन सी होंगी बेटा, पता है आपको, वो हमारी पैक्ड वाली होंगी। मीनिंग वो हमारी प्राइमिटिव एंड नॉन प्राइमिटिव कहां पे कितनी होंगी उनकी बात करेंगे। नॉन प्राइमिटिव है ना, उसकी बात करेंगे, यहां पे कहां पे कितनी बनेंगी।
तो ये यूनिट सेल अलग है और ये अलग है। यहाँ प्राइमिटिव नॉन प्राइमिटिव कितनी बनेंगी उनकी बात करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक आपको शॉर्ट ट्रिक बेटा हम लोग बताएंगे, हम आपको बताएंगे बहुत आसानी से। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, हम लोग लिख सकते हैं CTO, क्या लिखते हैं CTO, इसके बाद MTHR। तो सभी दिखाई दे रहे हैं, हमने क्या लिखा CTO MTHR। तो C से मीनिंग है यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे यहाँ पे। T से मीनिंग है यहाँ पे ट्राइगोनल यूनिट सेल की बात की जाएगी। O से मीनिंग है ऑर्थोरोम्बिक की बात की जाएगी, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल की बात करेंगे। M का मीनिंग है मोनोक्लिनिक की बात करेंगे यूनिट सेल की। T का मीनिंग है ट्राइक्लिनिक की बात करेंगे। H का मीनिंग है यहां पे MTH हेक्सागोनल की बात करेंगे। और R का मीनिंग है रोम्बिक की बात करेंगे, है ना बेटा। तो इस तरह से 7 यूनिट सेल्स बनके तैयार होंगे। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग है। अब क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर सारी एक्सियल लेंथ्स भी बराबर होती हैं और हर बॉन्ड एंगल भी हमारा यहां पे 90 डिग्री होता है। इसीलिए इस यूनिट सेल को मोस्ट सिमेट्रिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोस्ट सिमेट्रिकल, मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। इसीलिए हर यूनिट सेल को यहां पे जो ये पैकिंग होती है क्यूबिक फॉर्म में पैकिंग होती है मोस्ट सिमेट्रिकल होती है। इसीलिए हर जगह जैसे हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे तो वहां पे बॉडी सेंटर होगा बट क्यूबिक फॉर्म होगा। इसलिए बॉडी सेंटर को आगे बोलने वाले होंगे BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड को बोलेंगे FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्योंकि ये सबसे सिमेट्रिकल फॉर्म होती है। क्यों होती है, क्योंकि सारी एक्सियल लेंथ एंड सारे एक्सियल एंगल बिल्कुल एक जैसे सेम होते हैं, इसलिए मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे ट्राइगोनल में क्या होने वाला है, देखिए एक सिस्टम है, ये पहला लिख लिया। क्यूबिक में सबको पता है सारी एजेस बराबर होती हैं, बॉन्ड एंगल सभी जो होते हैं वो हमारे 90 डिग्री होते हैं। अब देखिए ये रटना नहीं है, आपको सिस्टम समझना है। यहां पे ट्राइगोनल में एक यहां पे डिसबैलेंस हो जाएगी, बस एक डिसबैलेंस कर दीजिए, लेंथ से डिसबैलेंस करेंगे, ऐसे हो गई एक। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये 90 ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो गया आसानी से। अब आगे जब बढ़ेंगे तो ये इसे भी कट कर देंगे बहुत आसानी से, तो ये सारी लेंथ्स हो गई। तो यहां पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब आगे मोनोक्लिनिक में पढ़ेंगे, तो मोनोक्लिनिक में बेटा क्या होने वाला है, अल्फा, अब ये तो कट हो चुका, जो कट हो चुका अब एंगल कट करने लगेंगे। ये तो कट पहले ही हो चुके हैं। अब यहां से अल्फा बीटा गामा और इज नॉट इक्वल टू 90, एक एंगल नहीं 90 होगा यहाँ पे। और जब ट्राइक्लिनिक की बात करेंगे तो ये भी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। तो यहाँ देखो सब अलग अलग हो गए, तो इसीलिए इस फॉर्म को मोस्ट अनसिमेट्रिकल कहा जाएगा। किसे, ट्राइक्लिनिक को याद रखिएगा। तो ये हमारा है ये क्यूबिक, ये हमारा हो गया ट्राइगोनल। बहुत आसान है में CTO MTHR, और इसके बाद ये बराबर के एक पहले कट करेंगे, फिर दोनों कट कर देंगे, फिर यहां से एक एंगल हो जाएगा, फिर यहां जाके सारे हमारे कट हो जाएंगे। देखिए बहुत आसानी से बनते जा रहा। तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल, एक एक नंबर के क्वेश्चन तैयार हो गए ये हमारे। इसी तरह से आगे आर्थोरोम्बिक में ये हो गया, मोनोक्लिनिक की कंडीशन ये आ गई हमारी यहां पे, और यहां पे ट्राइक्लिनिक
की कंडीशन ये रही, बहुत भयंकर। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे इस तरह से। तो यहां पे हेक्सागोनल में क्या स्थिति है? हेक्सागोनल में बेटा जो स्थिति होने वाली है, तो यहां पे बिल्कुल अलग स्थिति हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से हम लोग यहां पे सीख पाएंगे, जान पाएंगे चीजों को बहुत अच्छे से। तो देखिए कितनी शॉर्ट ट्रिक से, कितने आसानी तरीके से हम लोग चीजों को यहाँ पे सीख रहे हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है, एक भी पॉइंट याद करने में समस्या आएगी ना, बहुत आसान वे में हम लोग सीख लिए हैं। अब आगे जब इसकी बात करेंगे तो यहां से इसे उठा लेंगे। सेकंड वाले को देखिए, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, ये होगा। दो एंगल तो यहां 90 होंगे, बट एक एंगल हमारा यहां पे 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 120 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आर्थोरोम्बिक की बात करेंगे। आर्थोरोम्बिक में बेटा यहां कंडीशन होगी a इक्वल टू v इक्वल टू c, अल्फा इक्वल टू बीटा, बट एक नहीं इक्वल टू होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू, और एक नहीं इक्वल टू होगा 90। तो ये हमारी रोम्बिक की कंडीशन आएगी। तो इस तरह से हमने पूरा बना के तैयार कर लिया, बिल्कुल नहीं रटना है। आप देख चुके हैं कितने आसान वे में हम लोग सीख चुके हैं। तो बेटा याद रखेंगे यहां पे CTO MTHR, हमने क्यूबिक को बनाया, सारी चीजें इक्वल, फिर एक को हमने कट किया, फिर इसे भी कट किया, फिर एक को कट किया, फिर दोनों कट कर दिए, हो गए ना। तो यहां तक ट्राइक्लिनिक तक आ जाएंगे, ये मोस्ट सिमेट्रिकल ही है। फिर हेक्सागोनल रोम्बिक थोड़े अलग होंगे, इसमें एक एंगल 120 हो जाएगा, एक साइड अलग हो जाएगी, एक एक्सियल लेंथ अलग हो जाएगा। यहाँ पे एक्सियल लेंथ सभी सही होंगी, एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ये ऐसे याद दो रख सकते हैं। तो इस तरह से सातों हमने यूनिट सेल्स यहाँ से बना ली, किस आधार पे? पैरामीटर्स के आधार पे। अब यहाँ से बेटा एक ट्रिक और याद करेंगे कि क्यूबिक फॉर्म में कौन कौन सी यूनिट सेल्स आ सकती हैं क्यूबिक फॉर्म में, है ना। तो वो हमारी BSF सेना है ना हमारी, ऐसे याद रखिए। बी मीनिंग बॉडी सेंटर, इसमें बन जाएगी। एस मीनिंग सिंपल भी बन जाएगी। एफ मीनिंग फेस सेंटर भी बन जाएगी। 3 बनेंगी यहां पे बेटा, कितनी बनने वाली है? 3। BSF से याद रखेंगे। इसके बाद हमारा यहां पे ट्राइगोनल है बेटा यहां पे। तो जब ट्राइगोनल की बात आएगी तो ट्राइगोनल में हम लोग बेटा याद रखने वाले हैं यहां पे ओनली BSF हटा देंगे। अब यहां से BS कर दो, BS मॉडल आ गया है। तो BS का मीनिंग बॉडी सेंटर होगी यहां पे, मतलब 2 आ जाएंगी यहां पे बॉडी सेंटर, और एक हमारी आ जाएगी सिंपल यूनिट से, ठीक। तो 2 यहां हो गए। अब एक आएगी आर्थोरोम्बिक, सबसे ज्यादा इसी में होती है, ये भी एक क्वेश्चन याद रखिए। सबसे ज्यादा ये यूनिट सेल इसी में बनने वाली है, आर्थोरोम्बिक। 4 होंगी, सब आ जाएंगी। BSFE, मतलब BSFE आ गया, BSF में E जोड़ दो, मतलब बॉडी सेंटर भी हो गई, बॉडी सेंटर भी यहां आ जाएगी, सिंपल भी आ जाएगी। तो टोटल कितनी यहां होंगी? 4 यूनिट सेल्स होंगी। फेस सेंटर भी आ जाएगी बेटा, और कौन सा आ जाएगी? इंड सेंटर भी यहां पे आ जाएगी, है ना, इंड सेंटर। इस तरह से अब आगे हमारा, अब देखिए एक और तरीका है यहां पे ध्यान रखने का। क्या सा तरीका? इनमें तीनों में, नीचे वाले तीनों में एक एक कर दो बस। क्या बात है, ये स्पेशल है SCP हेक्सागोनल क्लोज पे, ये दोनों सिंपल में है। नीचे से एक एक कर दो 3 में बस, ऐसे आप टेक्निक याद रखिए। क्या बात है, कितने आसानी से याद कर रहे हैं हम लोग। तो नीचे से एक एक रख दो, ऊपर से BSF, फिर केवल BS, फिर BSFE हो गया। अब हमारा एक बचा यहां पे, ट्राइक्लिनिक केवल बचा हुआ। ट्राइक्लिनिक की स्थिति क्या है ये हमें देखना। तो देखिए ये टोटल यूनिट सेल 14 बनती है, जिसे हम लोग ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। तो अब इसमें कितनी आएंगी देख सकते हैं हम लोग। 3 2 कितनी होगी? 5 5 4 कितनी होगी? 9 9 3 कितनी हो चुकी है हमारी? 12। तो इसमें कितनी बनने वाली हैं? 2 बनने वाली हैं। इसमें कितनी बनने वाली? 2। और 2 कौन सी वाली बनने वाली? यहाँ पे SE ले लिया जाएगा। SE में एक सिंपल
और एक इंड सेंटर्ड। टोटल 14 होनी चाहिए। तो एक एक इधर हो गई, उधर से ले आए, आखिरी में अपने आप हमें पता चल गया। तो 14 होती हैं। इन्हीं 14 को ब्रेवियस लैटिस कहा जाता है। ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं? 14 होते हैं। देखिए कितने आसान वे में हम लोगों ने याद कर लिया। CTO MTHR और इसके बाद हम लोगों ने पैरामीटर्स की हेल्प से ये देखिए तैयार हो गया। टोटल यूनिट सेल 14 आ जाती हैं हमारी। इस तरह से इन्हीं को हम लोग ब्रेवियस लैटिस भी कहेंगे। मैं हट जा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बेहतरीन तरह से आपने फंडामेंटल पार्ट सीख लिया है। तो इस तरह से आज यूनिट सेल कितने टाइप की, कौन कौन सी, हम लोग कंप्लीट नॉलेज अपडेट कर चुके हैं। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैं हट गया हूं बिल्कुल, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत अच्छे से, बेहतरीन तरह से। हो गया? कर चुके? आ जाऊं? आ गया? ठीक है, मजा आया? यूनिट सेल का टाइप समझ में आ गया? लेक्चर नंबर 4 मैंने सफल हुई। बड़ा शॉर्ट ट्रिक से पैरामीटर्स के आधार पे 7 हो जाएंगी और वहां पे हम लोगों ने 5 पढ़ी। टोटल ब्रेवियस लैटिस हमारे कितने होते हैं? 14। ब्रेवियस लैटिस टोटल कितने होंगे? 14 होंगे। तो ये भी कहीं पे नोट पॉइंट लिख लीजिए, ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं? 14 होते हैं। यस, हो गया? तो कहीं पे भी लिख सकते हैं, नोट पॉइंट बेटा लिख लीजिए। ब्रेवियस लैटिस कितने होंगे? 14। ब्रेवियस लैटिस 14 होने वाले हैं। टोटल काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे टोटल ब्रेवियस लैटिस हमारे कितने होंगे? 14 होंगे। इन्हीं को हम लोग ब्रेवियस, नहीं दिखाई दे रहा? चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। जब टोटल करेंगे यहाँ पे 14 आ जाएंगे और 14 को ही हम लोग कहते हैं ब्रेवियस लैटिस, है ना बेटा? तो ब्रेवियस लैटिस हमारे कितने होते हैं? 14, याद रखिएगा। तो इन्हीं को ब्रेवियस लैटिस का। इसी के साथ लेक्चर नंबर 4 हमारा बंद होगा। अब लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे, जहां पे यूनिट सेल्स के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग पढ़ने वाले होंगे। पढ़ते रहिए, इसी तरह जुड़े रहिए। हम लोग लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे सभी लोग। तब तक के लिए गुड बाय।